नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिए, और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इन महत्वपूर्ण तथ्य को समझना। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला अंग्रेजी विरोधी संघर्ष। पहला जो अंग्रेजी विरोधी संघर्ष हुआ वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख, सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है, इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो यह हमें मिलता है आनंद मठ से। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आनंद मठ के लेखक रचयिता कौन है। ठीक है, इसके बाद 1887 की घटना है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किए। ठीक, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की इंग्लैंड में, और 1887 ईस्वी में ही इस 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिनमें से एक डफरिन था जो गवर्नर जनरल था। तो डफरिन ने क्या कहा? डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि करती है। क्या कहा डफरिन ने? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधि करती है। ठीक, यह डफरिन की बात है, यानी डफरिन ने यह बात बोली है। इसके बाद अगला जो गवर्नर जनरल हुआ कर्जन ने क्या कहा? कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किया? इसने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। इसके बाद एक व्यक्ति रहे जिनका नाम रहा अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कांग्रेस के प्रति अपना विचार क्या प्रस्तुत करते हैं? इन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। क्या कहा अरविंद घोष ने? क्या कहा कि कांग्रेस जो है यह किस रोग से मरने वाली है? क्षय रोग से मरने वाली है। यह बात अरविंद घोष ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी भी कुछ बात बोले थे कांग्रेस के प्रति। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के प्रति क्या अपनी विचार व्यक्त किए हैं? इन्होंने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस के प्रति कौन से विचार व्यक्त किए हैं? इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वह क्या हैं? पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई। चलिए, इसके बाद आगे क्या होती है कि धन निकास। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह नौरोजी और दत्त वाचा ने किया था। ठीक है, इन तीन लोगों का नाम आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद क्या घटना घटित होती है? इसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको यह याद रखना है कि यह व्यक्ति रहे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, चलिए अब आगे कहानी बढ़ती है। आगे घटना क्या घटित होता है? 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी से फेंसवरी से चुनाव जीता। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी से फेंसवरी से चुनाव जीत जाते हैं, और 20 जुलाई 1905 ईस्वी को
लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर देता है। 20 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर देता है। इसके बाद कौन सी घटना होती है? इसके बाद जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया तो क्या हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। सोलह अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। इसके बाद इसी दिन यानी 16 अक्टूबर के दिन ही पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को ही बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया। जब 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उसी दिन 16 अक्टूबर के दिन ही बंगाल में यानी पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। शोक दिवस मनाया गया। इसके बाद क्या होता है? स्वदेशी जो आंदोलन शुरू किया गया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, इसमें नारे लगाए गए। इसमें स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्टार्ट हुआ था और इस आंदोलन में नारे लगाए गए। कौन कौन से नारे लगाए गए? इसमें कहा गया वंदे मातरम। इसमें वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, विभाजन नहीं चाहिए तथा और क्या कहा गया कि बंगाल एक है। बंगाल एक है। यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान
7 अगस्त 1905 ईस्वी में नारे लगाए गए। उस नारे में कौन कौन से नारे लगाए गए? कहा गया कि वंदे मातरम, बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, और क्या कहा गया कि जो बंगाल है वह क्या है? बंगाल एक है। ये नारे लगाए गए थे। जो स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले सर्वप्रथम, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा के पत्र संजीवनी में प्रस्तुत किया गया। संजीवनी 1905 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आंध्र के डेल्टा इलाकों में, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते हैं। वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उन्नीस सौ छः ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी, ने किया, जिसमें इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की तरफ से स्वराज पार्टी की स्वराज्य की मांग की गई। स्वराज्य की मांग की गई दादा भाई नौरोजी की तरफ से। कब? 1906 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की है। ठीक है। चलिए, और यह स्वराज की जो मांग की गई थी, यह पहली बार की गई थी दादा भाई नौरोजी की
तरफ से। उन्नीस सौ 7 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस द्वारा किया गया। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। इसी समय दो दल बनाए गए, एक बना गरम दल और एक बना नरम दल। एक गरम दल और एक नरम दल बनाए गए हैं, ठीक है। एक गरम दल और एक नरम दल बनाए गए हैं। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने आमार सुनार बांग्ला लिखा। आमार सुनार बांग्ला लिखा। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सुनार बांग्ला लिखा, जो इनकी प्रसिद्ध गीत था। और यही बाद में जाकर आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। यही आमार सुनार बांग्ला बाद में जाकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। अगर